हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। वो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। पिछले सालों के जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन लेके आए हैं, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ए पट्टिकाणु, जीवद्रव्य, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो बताइए, कमेंट करिए हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। साथ ही साथ दोस्तों आप काउंट करते जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कमेंट में बताइएगा। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा जिसका आंसर आपको देना है। तो दोस्तों एग्ज़ाम आपका नज़दीक है और प्रिपरेशन आपकी कैसी है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है वो है सी, आरबीसी। हीमोग्लोबिन का कार्य है क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ठीक है। हीमोग्लोबिन इनमें से क्या कार्य करता है? एच बी है वह है, तो उसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? बिंबाणु, लोहित कोशिकाएं, श्वेताणु, ठीक है, लसीकाणु। तो किसकी सहायता से ले जाता है? लोहित कोशिकाएं की सहायता से रक्त है वो ऑक्सीजन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा, हृदय, यकृत, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका सही है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों बताइए, कमेंट करिए कि मानव रक्त का पीएच मान है वो कितना होता है। आपकी प्रिपरेशन कैसी है बताइए, कमेंट करिए। ऑप्शन ए 8.1, 8.3, 7.4, 9.1। तो ऑप्शन आपका सी सही है, 7.4 है मानव रक्त का पीएच मान होता है। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, जिंक। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है ए, कैल्शियम। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, आमाशय, मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो टाइफाइड एक बुखार है और मुख्यतः आंत का बुखार है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित आंत होती है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा, कैल्शियम, आयोडीन, जस्ता। तो एनीमिया रोग है वो लोहा की कमी से होता है, जिसमें अपन बोलते हैं नहीं आयरन की कमी होगी, ठीक है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, मुख्यतः ये महिलाओं में होता है, तो आयरन की टेबलेट दी जाती है। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है, मुख्यतः कौन सा विद्यमान होता है? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, कैल्शियम। तो कैल्शियम यही होता है, ए ऑप्शन है आपका सही। मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है? मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? अंगुली, पाँव, जबड़ा, कलाई। तो जबड़ा होता है। किसी भी वस्तु को हम दांत के द्वारा काट सकते हैं, अन्य किसी अंग से उसको तोड़ या काट नहीं सकते। तो सबसे शक्तिशाली है वो जबड़ा है। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? वृक्क, आंत, हृदय, यकृत। तो इसमें हर्ट है वो है ऑप्शन सी सही है आपका, स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है हर्ट में। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? थकान महसूस क्यों होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल, यूरिक अम्ल, ये सभी। तो लैक्टिक अम्ल के कारण है मनुष्य को मांसपेशियों में जमा हो जाता है, उसके कारण थकान महसूस होती है। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? कान, आंख, वृक्क, नाक। तो मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? कार्निया है आंख का भाग है, ठीक है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है?
नेत्र लेंस, संपूर्ण आंख, रेटिना, कॉर्निया। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया किया जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? कोरोइड, आइरिस, रेटिना, कॉर्निया। तो आइरिस, बी ऑप्शन आपका सही है। आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया। आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना में आंख का प्रतिबिंब है वो बनता है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं? कोरोइड, आइरिस, कोन्स, रोड्स। कोन्स, सी ऑप्शन आपका सही है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए कोन्स उपस्थित होते हैं। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? हार्मोन्स, मेलानिन, एंजाइम, इनमें से कोई नहीं। तो त्वचा का जो रंग होता है, मनुष्य शरीर की जो त्वचा होती है, ठीक है, तो उसका रंग है वो मेलानिन की वजह से। ऑप्शन बी आपका सही है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? हमारे जो शरीर की त्वचाई है, कहीं पे पतली नरम, कहीं पे ज़्यादा गहरी, कहीं पे अधिक मोटी। तो किस भाग पे होती है? हथेली पर, नितंबों पर, सिर पर, तलवे पर। तो सबसे ज़्यादा मोटी है वो होती है तलवे पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग? हृदय, यकृत, मस्तिष्क, चमड़ा। तो चमड़ी होती है, सबसे ज़्यादा होती है और सबसे बड़ा अंग यही होती है, ठीक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? मानव त्वचा को रंग रोडोप्सिन, मेलानिन, एंथ्रोसाइनिन, आइडोप्सिन। तो त्वचा को रंग कौन देता है? मेलानिन ही देता है। ऑप्शन बी आपका सही है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है? प्रोटोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, इनमें से कोई नहीं। तो त्वचा की ऊपरी सतह है, त्वचा होती है, उसकी जो ऊपरी भाग होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंतवल्क, नख, दंत धातु, अस्थि। दंतवल्क, ए ऑप्शन आपका सही है। मानव शरीर के सबसे कठोर होता है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? यूरिएज, टाइलिन, लाइसोजाइम, एमाइलेज। तो लाइसोजाइम होता है, ठीक है। हमारे आँख के अंदर कोई भी जीवाणु, कीटाणु जाने से तुरंत आँख में पानी, आंसू आने लगते हैं, तो वो उस जीवाणु को मारने के लिए उनका स्त्रावण होता है। तो ये एंजाइम होता है लाइसोजाइम, इसके द्वारा जीवाणु को मार देते हैं। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता? गुर्दा, मस्तिष्क, फेफड़ा, हृदय। तो गुर्दा का प्रत्यारोपण किया जाता है, फेफड़े भी और हृदय भी। मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? प्लीहा, मस्तिष्क, वृक्क, यकृत। तो इसमें आपका सही है यकृत। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भाग का अधिकांश भाग होता है? समस्त शरीर में अधिकांश भाग किसका होता है? रुधिर, ऊतक, अस्थि, जल। तो हमारे शरीर में लगभग 70% से ज़्यादा पानी है, तो सबसे अधिक जल। डी ऑप्शन आपका सही है। मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है? ए, बी, ओ। तो मनुष्य के रक्त में सर्वदाता है ओ है, ठीक है। ये सभी को रक्त दे सकता है। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन के रसों में अमीनो अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टैनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है पाया जाता है पाचन के रसों में, ठीक है। जो पाचन क्रिया होती है उसके रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क है लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1100 ग्राम, 1500 ग्राम। तो इसका आंसर है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि मानव मस्तिष्क का लगभग भार कितना होता है।
और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली क्यूज़ के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।